हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए और जेई के लिए, नीट के लिए, बिटसैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है लॉज ऑफ मोशन, तो आपका 50% फिजिक्स आपकी मुट्ठी में होगा, राइट। बहुत मज़ा भी आता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन आपको केयरफुल होकर सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसमें बहुत सारे थिंकिंग एबिलिटी चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक से देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान भी लगेगा। लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्सेस की बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पता होगा। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ एक स्नैपशॉट। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चों? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है या मोशन में है, दोनों ही केस है, ध्यान से सुनना। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है या मोशन में है, तो उनकी पोजीशन को चेंज करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, या फिर आप यूं कहें अनबैलेंस्ड फोर्स आर नीडेड टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई रेस्ट पे है तो हमारे को अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा ताकि वो मोशन में आ जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। और ऑलरेडी कोई अगर मोशन में है तो उसे रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए, राइट। अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, कुछ भी फोर्स चाहिए होगा उसे रोकने के लिए। तो बेसिकली हमारे को यहाँ फोर्सेस पे ध्यान देनी है। तो कौन कौन से फोर्सेस बहुत ही जनरल बार बार मिलते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नोट डाउन करो बच्चों, पेन पेपर ले आओ और उसको नोट डाउन करो। सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही कम समझ में आएगा, उसको नोट्स बना लो आप, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बच्चों कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रख दिया मैंने, तो टेबल एंड बुक आर इन कांटेक्ट। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ये बुक है और ये टेबल है। टेबल विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक, इसको नाम देते हैं आर। आर इज नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो। तो ये बुक टेबल पे ही फोर्स लगाएगा, बिल्कुल आर नीचे की तरफ ऐसा। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है बच्चों, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होता है और हमेशा पुश लगता है, ऐसा अट्रैक्टिव नहीं होता है। ये बॉडी इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, पुश करेगा। तो सबसे पहले लिखो कांटेक्ट फोर्स आर पुश इन नेचर। इसने इसको ऊपर धक्का दिया तो बुक ने टेबल को नीचे धक्का दिया। तो यहां पे और क्या नेचर है? ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, राइट। इक्वल भी है क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों की वैल्यू सेम है। और दूसरी बात अपोजिट नेचर में है, ये इस पे धक्का लगाएगा ऊपर, तो ऊपर वाला इस पर धक्का लगाएगा नीचे, राइट। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अभी मान लो कोई दो बॉडी ऐसा है, बॉडी 1, बॉडी 2, ये दोनों कांटेक्ट में है। तो इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स कैसा होगा? ध्यान से देखना बच्चों, ये M1 है, ये M2 है। पहले दोनों बॉडी को अलग कर देते हैं, फ्री कर देते दूसरे से, फ्री बॉडी डायग्राम, अलग अलग बॉडी को अलग अलग डायग्राम। तो कांटेक्ट फोर्स ये वाला M2 इसको ऐसे पुश करेगा विद सम फोर्स F, तो ये वाला बॉडी भी सेम फोर्स लगाएगा इस पे, राइट, ऐसे कुछ। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग। दूसरा मुझे बताना है बच्चों स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग, धागा, रस्सी जो कह लो आप। तो जब ये स्ट्रिंग टाइट होगा, कैसा होगा? टाइट होगा, तो स्ट्रिंग में फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन क्या है बच्चों? फोर्स ही है जो स्ट्रिंग लगाता है बॉडी पे। और ये जो फोर्स होता है ये हमेशा पुल होता है, बॉडी को खींचता है। मान लो ये बॉडी है मेरे पास ऐसा, M1, M2, और ये फोर्स F लगा के मैं खींच रहा हूं इधर, तो मेरे को बोला जाएगा टेंशन क्या है, फाइंड कीजिए।
तो सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज फोर्स F, दिस इज टेंशन T। और इसके लिए पुल तो उधर हो गया, इसका ये स्ट्रिंग इधर है, तो टेंशन T विल बी लाइक दिस। दे शेयर द सेम स्ट्रिंग, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, एंड दे शेयर द सेम स्ट्रिंग, तो टेंशन T दोनों के लिए सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ये आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। हो सकता है बॉडी की पोजीशन अलग हो, ध्यान से देखना बच्चों। ये दो स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक है, दो स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग, अब इस पे टेंशन T दो तरीके का लगेगा। कैसे कैसे लगेगा? एक तो इधर इस वाले स्ट्रिंग के कारण, एक इधर इस वाले स्ट्रिंग के कारण टेंशन T ऐसे दिखाना पड़ेगा। तीन स्ट्रिंग होगा तो तीन टेंशन लगेंगे, सीधी सी बात। हो सकता है इसके नीचे भी एक बॉडी हो, ऐसा लटका दिया गया हो, मास M1, मास M2, तो मुझे क्या दिखना पड़ेगा? M1 जी, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्स डाउन। सब जगह जो वेट दिखाएंगे हम लोग बच्चों, वो हमेशा डाउन दिखाएंगे ऐसा, क्योंकि ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल हमारे बॉडी पे भी किसी भी मास पे जो पुल होगा वो ऐसा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी व्हिच ऑलवेज एक्स डाउन। सरफेस के कारण जो कांटेक्ट फोर्स होगा, ये मैं दिखाना भूल गया था, अभी दिखा देता हूं, R1, इसको नाम दे दो R2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके नीचे एक स्ट्रिंग है, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा T3। अब M2 क्या है? M2 के ऊपर स्ट्रिंग है, तो ये आएगा T3, ये आएगा M2 की। ठीक है, तो जहां स्ट्रिंग वहां टेंशन, और टेंशन कैसा होगा? पुल होगा, बॉडी को खींच रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है कि पुल कहां लगाना है, पुश कहां लगाना है। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।